मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद अब एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर उनका वारिस कौन होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रतन टाटा के निधन के बाद अब उनका वारिस या नॉमिनी कौन होगा, कौन उनके सारे बिजनेसेस को मैनेज करेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए एंड तक जरूर बने रहिए। नारायण है वही मोक्ष के दाता है और इन्होंने वैसे भी टाटा जी ने जीवन में बहुत ऐसे काम। टाटा जी की आत्म कल्याण वास्ते सारे मिलके अरदास करेंगे गुरु महाराज से। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाव न जाने मेरा वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा के निधन के साथ ही भारत के औद्योगिकी जगत को एक बड़ा झटका लगा है। रतन टाटा के निधन के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी संपत्ति का वारिस कौन है, टाटा ग्रुप को अब कौन संभालेगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, उनका कोई अपना परिवार या कोई गोद लिया हुआ संतान भी नहीं था। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। टाटा समूह के में हमेशा से अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं होती रही है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि रतन टाटा की संपत्ति का आखिर मालिक कौन होगा। रतन टाटा के सबसे करीबी रिश्तों में से एक नोएल टाटा की ही है। जी हाँ, नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये पारंपरिक बंधन नोएल टाटा को एक टाटा विरासत को संभालने में महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं जिन्हें टाटा विरासत के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि उनके बाद ये सारी चीजें मैनेज उनके सौतेले भाई के बेटे करेंगे। माया टाटा, नोवेल टाटा और साथ ही लिया टाटा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा वारिस बनने की संभावना माया टाटा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा का वारिस माया टाटा होगी। माया टाटा को लेकर चर्चाएं हैं कि वो टाटा ग्रुप के बिजनेस और विरासत को संभाल सकती हैं। असल में माया टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की बेटी है। जी हाँ, माया टाटा के अलावा उनके भाई नोवेल टाटा का भी बारिश में नाम सामने आ रहा है। ये संपत्ति का बंटवारा दोनों में आधा आधा भी हो सकता है। ये दोनों टाटा समूह में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अन्य चीजों में जो उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं उसमें भी वो काम कर रही है। हालांकि रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनने की कोई आधिकारिक या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि आखिर उनके पास सारी चीजों को मैनेज कौन करेगा, लेकिन माया टाटा का नाम इन सब में सबसे ज्यादा तेज से वायरल हो रहा है। तो अगर हम देखें एक तरीके से तो जो माया टाटा है उनका नाम काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है कि रतन टाटा की जितनी भी संपत्ति है, जितनी उनकी प्रॉपर्टी है, जितने उनके बिजनेसेस हैं, सब माया टाटा मैनेज करेंगी। माया टाटा उनके सौतेले भाई की बेटी हैं। साथ ही उनके जो 2 और भाई हैं, वो टोटल उनके जो सौतेले भाई हैं रतन टाटा के, उनके 3 बच्चे हैं, यानी कि 3 चिल्ड्रंस हैं। तो माया टाटा पूरी चीजों को मैनेज कर सकती हैं, लेकिन अगर वो मैनेज नहीं भी करती हैं तो सब में इस प्रॉपर्टी का, इस बिजनेस का डिवीजन होगा। तो इसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगी, लेकिन खबरें जो चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि जो रतन टाटा है उनकी सारी संपत्ति अब किसको मिलने वाली।